श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल, मात्र थोड़ा सा इत्र डालकर, कोई भी इत्र जो तुम्हारे पास में हो वो डालकर, अगर इत्र भी ना मिले तो किसी फूल की पंखड़ी को डालकर शिव को समर्पित करने लगता है, महीना भर लगता है, उसका मार्ग विभाजन हो जाता है, गलत मार्ग से सत्य मार्ग की ओर चले जाते हैं। आप उसको शिव भक्ति में लगा दो, आप उसको शंकर की भक्ति में लगा दो, आप उसको शिव स्मरण में लगा लो, आप उसको शिव भक्ति की ओर लेकर चले जाओ। जितने प्रयोग बताए जाते हैं, जितने यहाँ से उपाय बताए जाते हैं, ये उपाय, ये प्रयोग, ये सारे जो प्रयोग हैं, उपाय हैं, ये ध्यान देना, ये दूसरों से कराने के नहीं, अपन को खुद को करना पड़ते हैं। जो गलत मार्ग पर चल रहा है तो वो खुद करे। कई कई माताएं पूछती है, गुरुजी महाराज छोरा तो कहीं नहीं करेगा, तो मैं कर लूं कहीं। तुम ऐसी ऐसी बात लेके आते हो तो थोड़ा मन में आए कि अब छोरा तो शादी भी नहीं करेगा, मैं कर लूं कहीं। कहना चाहेंगे आप लोग अगर स्टूडेंट किए होंगे, जब बहुत शरीर में ताप पड़ रहा हो, बहुत बुखार आ रहा हो, डॉक्टर अपना काम करे, वो डॉक्टर का काम है। दवाई देना डॉक्टर का काम है, वो दवाई भी देगा, औषधि भी देगा, डॉक्टर को भी दिखागा। पर डॉक्टर को दिखाते दिखाते साथ में जब शरीर में बहुत तेज बुखार आ रहा हो, ताप पड़ रहा हो, तो कोई वस्त्र गीला कर जब उसके सिर पर लगाया जाता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहे, औषधि का कार्य। दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम था कि जिस बेलपत्री को हम भगवान शंकर पर समर्पित कर रहे हैं, यह बेलपत्री भी एक औषधि है। हम तो चढ़ाकर आ जाते थे और पंडित जी उसको उठाकर, या जो वहां के ट्रस्टी होते थे, सेवक होते थे, उसको उठाकर पानी में विसर्जन कर देते थे। पर शिव महापुराण के माध्यम से आज आपको ये ज्ञात तो हो गया कि बेलपत्री में, एक बेलपत्र में वो औषधि होती है कि वो ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, थायराइड, इन सबको लेवल में लेकर आ जाती है अगर शिव जी की जड़ी खाली है। आपको बीच बीच में कहा कि रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए। अगर कैंसर जैसी बीमारी है, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है, या आपका डायलिसिस चल रहा है, या आपका लीवर किडनी गड़बड़ हो गया है, तो जो रुद्राक्ष आपको कवरेश्वर धाम से मिला हो, अभी तो फिर बंद है, पर मिला हो और हो तो उसका जल ताम्र पात्र में उस रुद्राक्ष को डालकर पानी सुबह सुबह उसका 2 चम्मच 3 चम्मच दिन भर में 2-2 चम्मच पीना प्रारंभ करिए। आपको जीवन में सुख का अनुभव होगा, आनंद का। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख पर जल चढ़ाने का जो भाव वर्णित किया जाता है कि हम शंकर को मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं तो खड़े खड़े चढ़ाएं कि बैठकर चढ़ाएं। बहुत ध्यान देना साहब। शंकर में मंदिर में जाकर हम भगवान शंकर को जल चढ़ाएं तो खड़े होकर चढ़ाएं कि बैठकर चढ़ाएं। अब 2 तरह का शिवलिंग है मंदिरों में, 2 तरह का शिवलिंग का निर्माण होता है, ठीक है। एक विष्णु शिवलिंग, एक शक्ति पार्वती शिवलिंग। और ध्यान से सुनना, 2 तरह का शिवलिंग मंदिरों में होता है, 2 तरह का शिवलिंग मंदिरों में होता है, समझ लेना बहुत अच्छी तरह से। एक शिवलिंग वो होता है जो जमीन पर डायरेक्ट जलाधारी रहती है, शिवलिंग रहता है, ऐसी जलाधारी पूरी की पूरी, और शिवलिंग जमीन पर रखा रहता है, भूमि पर रखा रहता है, डायरेक्ट जमीन पर। आप जल ले जाकर चढ़ाए, निकल गया रास्ते से। एक शिवलिंग जो जमीन पर डायरेक्ट शंकर भगवान की जलाधारी और शिवलिंग रखा रहता है, वो शक्ति शिवलिंग कहलाता है। माता पार्वती का हस्त कमल उस शिवलिंग के सम्मुख में, और दूसरा शिवलिंग एक डमरू जैसा होता है। अब वो हम उसको कैसे
एक डमरू शिवलिंग होता है, ऐसा उसका स्टैंड होता है, ऐसा स्टैंड होता है, नीचे शिवलिंग रखने की जगह होती, फिर ऐसा होता है, फिर उसके ऊपर इस तरह शिवलिंग रखा होता है। देख दर्शन करें आप लोगों ने। अब फिर इसके ऊपर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है, ठीक है, इस तरह का जो शिवलिंग होता है। एक डायरेक्ट नीचे रखा हुआ शिवलिंग और एक भगवान जो नीचे डमरू जैसी आकृति होती है, इस पे जो डमरू जैसा जो भाग बना होता है, ये भगवान विष्णु का हस्तकमल है, और ऊपर का जो भाग है वो भगवान ब्रह्मा का हस्तकमल है। इसको विष्णु शिवलिंग कहते हैं। इसको हरीश्वर महादेव भी कहा जाता है। कौन सा महादेव कहते हैं? हरि सर्वेश्वर महादेव। हरीश्वर महादेव भी कहते हैं, हरि सर्वेश्वर भी कहते हैं। तो डमरू जैसा जो शिवलिंग का निर्माण हुआ है मंदिर में, अगर शिवलिंग ऊंचा है, शिवलिंग थोड़ी सी हाइट पर है, ऊंचाई पर है, और डमरू जैसा भाग फिर उसके ऊपर जलाधारी, जलाधारी के बाद शिवलिंग निर्माण किया गया है, तो वो विष्णु शिवलिंग कहलाएगा, वो हरीश्वर शिवलिंग कहलाएगा, वो हरि वंश शिवलिंग कहलाएगा, हरीश्वर कहलाएगा। और जो डायरेक्ट सीधे जो रखा हुआ है, 12 ज्योतिर्लिंग के अगर आप दर्शन करेंगे तो कहीं पर भी आपको विष्णु शिवलिंग नहीं मिलेगा, केवल एक नागेश्वर को छोड़कर। कहां पर छोड़कर? जम के बोलिए। केवल एक नागेश्वर। नागेश्वर को छोड़कर बाकी के जितने 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग के दर्शन करोगे, सब शक्ति शिवलिंग मिलेंगे, सब जमीन पर। आप जितने भी देखेंगे, काशी का देखेंगे, महाकालेश्वर देखेंगे, तो डायरेक्ट जमीन पर जलाधारी बनी है महाकाल बाबा की, डायरेक्ट जमीन पर बनी है, कोई ऊंचाई नहीं है, डायरेक्ट जमीन पर फिर शिवलिंग है। ओमकारेश्वर देख लीजिए, ममलेश्वर देख लीजिए, आप चाहें तो विश्वनाथ देख लीजिए, डायरेक्ट जमीन पर। सोमनाथ देख लीजिए, डायरेक्ट जमीन पर। केदारेश्वर देख लीजिए, डायरेक्ट जमीन पर। भीमाशंकर, वैद्यनाथ, डायरेक्ट। आप वैद्यनाथ जी के लाइव प्रसारण कभी चालू कर देखना, डायरेक्ट जमीन पर, डायरेक्ट। तो जितने भी शिवलिंग हैं सारे के सारे शक्ति शिवलिंग हैं। जो डमरू के भाग पर रखा हुआ है वो हरीश्वर शिवलिंग, विष्णु के हस्तकमल पर जो रखा है, तो शास्त्र कहता है आप शक्ति शिवलिंग का जब जब अभिषेक करें, बहुत ध्यान रखना अपनी जिंदगी में इस प्रसंग को, जो शक्ति शिवलिंग हो उस पर जब भी जल चढ़ाना तो बैठकर चढ़ाना, बैठकर चढ़ाना। शक्ति शिवलिंग पर जब भी जल चढ़े, भले शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो, कितना भी ऊंचा हो, तो संगी से चढ़ा दो, पर जल बैठकर चढ़ाए। भले शिवलिंग ऊपर है, पूरा तरह से हाथ नहीं पहुंचा, जैसे सोमनाथ जी, सोमनाथ जी में अब शिवलिंग कितना बड़ा है, महाकालेश्वर का शिवलिंग कितना बड़ा है, तो उसको तो बैठकर स्नान नहीं करा सकते। भले शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो, पर अगर भूमि टच है, शिवलिंग अगर भूमि टच है, शक्ति शिवलिंग है, तो भले आधा शिवलिंग नहाए, आधे पर पानी जाए, पर बैठकर ही स्नान कराया जाता है। और महाराज यदि हरीश्वर शिवलिंग है, अर्थात भगवान विष्णु के हस्तकमल पर, ब्रह्मा के हस्तकमल पर यदि शिवलिंग है, तो वो शिवलिंग का जब भी स्नान कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, पूजन कराएंगे, तो खड़े होकर ही करना है। और खड़े होने का भी तरीका होता है, दोनों चरण बराबर में रखकर कभी भी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्नान नहीं कराया जाता। महाराज दोनों चरण बराबर रखकर, अगर हरीश्वर शिवलिंग है, किसी मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने के लिए आप गए हो और शंकर को जल चढ़ा रहे हो, तो हरीश्वर अगर शिवलिंग है तो दोनों पांव बराबर रखकर नहीं, एक सीधा चरण थोड़ा सा आगे रखिए और उल्टा चरण थोड़ा सा पीछे रखकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करने पर लक्ष्मी जैसे अपने चरण रहते हैं, भगवान शंकर उसी तरह से लक्ष्मी को दौड़ाते हुए अपने घर में प्रवेश करा। लक्ष्मी